नमस्कार बच्चों, मैं आया हूँ हिमांशु एक बार फिर से आपके सामने। हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 पे आए हैं। हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। कल इसके जो पहले जो लेक्चर हमारा जो फर्स्ट हो चुका है, उसके बाद हमने 2.1 की और उसमें एक और लेक्चर उसके बाद हमने जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है 2.2 के बारे में। 2.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जैसे 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था प्यारे बच्चों कि हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी और हमें उसके जीरोस निकालने थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल मान लो, मैं ऐसे बोलता हूँ आपको x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 गिवन है और आपको जीरोस निकालने। जीरोस का मतलब क्या था, अल्फा और बीटा निकालने। उसके बाद आपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी किया था और वेरीफाई करने का एक फॉर्मूला था अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बारे में स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। कल का क्वेश्चन और आज का क्वेश्चन डिफरेंट है। कल आपको जीरोस निकालने थे, आज आपको क्या निकालने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ईच विद, जिसके साथ दिया गया है विद द गिवन नंबर। ये गिवन नंबर दिए गए हैं दो। अभी मतलब समझो इन गिवन नंबर्स का क्या है। एज सम, एक तो सम है और एक क्या है, प्रोडक्ट। किसका, जीरोस का। किसका, जीरोस का। यानी ये जो दोनों नंबर दे रखे हैं ये आपको जीरोस नहीं दे रखे। पहले वाला तो क्या है, दोनों जीरोस का सम है। दोनों जीरोस का क्या है, सम। अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये सम है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस। जीरोस क्या कौन कौन से होते हैं, तो बताओ। यानी जीरोस का योग है, शून्य का योग है। शून्य कौन कौन से होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस में, एक होता है अल्फा दूसरा बीटा। यानी ये क्या है, अल्फा प्लस में बीटा। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू क्या है, -1। ठीक है। आपको निकालनी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल का मतलब मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, जो जनरल पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। यानी एक तरह से आपको निकालना क्या है प्यारे बच्चों, आपको निकालना है ये a निकालना है, ये b निकालना है और ये क्या निकालना है, c। ये तीन चीजें आपको निकालनी, तो आपकी पॉलिनोमियल निकल जाएगी, सीधी सी बात है। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, इसका यूज करके ए बी सी निकालना है। ठीक है। कल हमने एक रिलेशन पढ़ा था, मैं रिलेशन दोबारा लिख रहा हूं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और किसमें, कोफिशिएंट में रिलेशन होता है क्या, कल हमने पढ़ा है बच्चों, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू में माइनस का बी बाय ए, और दूसरा क्या पढ़ा था हमने, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी बाय ए। यही पढ़ा था, याद आ गया जब हम वेरीफाई कर रहे थे क्वेश्चन को। अब अल्फा प्लस में बीटा पूरे की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 1/4। अल्फा इंटू बीटा पूरे की वैल्यू दे रखी है -1 सी बाय ए। -1 के अपन में क्या होगा, यहाँ पे 1 ही होगा। अब यहां से क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ तो अगर ए की वैल्यू अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 4 है। यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 1 है। क्या इस 1 को मैं 4 बना सकता हूँ, ए को दोनों आपने बराबर बनाना है। यहाँ ए की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ भी ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। ठीक है। अब बताओ इसको 4 कैसे बना सकते हो आप, इसको 4 बनाया जा सकता है 4 से मल्टीप्लाई करके। अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो इसको भी करना पड़ेगा। तो अगर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर वाले 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो -4, नीचे वाले को क्या करता हूं, ठीक है। तो बन गया क्या, 4 बन गया। ए का वैल्यू कितना आ गया, 4। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4। ए के वैल्यू को क्या बनाना है आपने, सेम बनाना है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्या, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, इनको कंपेयर करना है। तो ए का वैल्यू कितना हो गया पहले बच्चों, 4। अगर माइनस बी का वैल्यू 1 है, अगर माइनस बी का वैल्यू क्या है, 1, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। और सी का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, -4। तो ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, और क्या निकल गया, सी भी निकल गया। तीनों निकल गई, यानी पॉलिनोमियल निकल गई। मैं यहां लिख रहा हूं, अब ये जो बात है मैं इसी को यूज कर रहा हूं, वी नो दैट जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम जानते हैं जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ये होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। वैल्यूज पुट कर दो प्यारे बच्चों, a का भी, b का भी और c का भी। a का वैल्यू कितना आएगा, 4, यानी क्या बनेगा ये 4x स्क्वायर। b का वैल्यू कितना आएगा, -1, तो ये क्या बनेगा, -x, और c का वैल्यू क्या आएगा,
यानी ये क्या है आपका आंसर। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? हमें क्या दे रखा था, सम ऑफ जीरोस दे रखे थे, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा था, और क्या दे रखा था, अल्फा इंटू बीटा, और आपको वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, यानी निकालना है आपको ए बी और सी। आपको पता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये होता है रिलेशन में लिख दिया, ए प्लस बी का वैल्यू था ये मैंने पुट, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था ये पुट कर दिया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था मैंने ये पुट कर दिया। ऐसे टाइम पे आपको ये देखना है कि ए का वैल्यू दोनों केसेस में कैसा होना चाहिए, सेम। अगर सेम है तो सेम बना दो, और सेम बनाया जा सकता है प्यारे बच्चों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से। ओके, तो ए का वैल्यू कितना है 4, ए का वैल्यू कितना है 4, तो ए का वैल्यू 4 ले दिया। अगर माइनस बी का वैल्यू 1 है, अगर माइनस बी का वैल्यू क्या है 1, तो क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ये माइनस साइन किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो बी का वैल्यू क्या बन गया -1, वही मैंने लिखा, और सी का वैल्यू क्या है -4। उसके बाद आपको पता है कि कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, a b c का वैल्यू पुट किया, आपका आंसर आपके सामने। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ होगा, और आगे पार्ट करते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा प्यारे बच्चों, देखते हैं। तो प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट आपके सामने है, पहला वही दे रखा है, ये क्या है सम ऑफ जीरोस है, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं आपके सामने, तो मैं क्या लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, पहले वाला है अल्फा प्लस में बीटा, इसका वैल्यू कितना है √2, और दूसरे वाला क्या है अल्फा इंटू बीटा, और इसका वैल्यू क्या है 1/3। क्लियर है? तो मैं वही लिखूंगा यहाँ पे। जो बात हर क्वेश्चन के अंदर प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ किसके, ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोफिशिएंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पता है ना? हिंदी में बोलते हैं इसको गुणांक, यानी जो किसी के साथ में मल्टीप्लाई होता है, जैसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, x स्क्वायर का गुणांक क्या है a। ओके, और जीरोस आपको पता ही है अल्फा और बीटा, तो आपको पता क्या है अल्फा प्लस में बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है c/a। अल्फा प्लस में बीटा का वैल्यू कितना है √2, माइनस का कितना है b/a। √2 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों 1। जैसे आपका नाम मैं ऐसे कहता हूँ स्टूडेंट है, तो आपको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट डिवाइड बाय 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/3, और इसकी वैल्यू क्या है c/a। अब ध्यान से देखो, यहाँ वैल्यू कितनी है a का 1 है, यहाँ वैल्यू कितना है 3 है, तो 1 को क्या बना सकते हो आप 3 बना सकते हो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 3√2, और नीचे क्या आ गया 3, और ये क्या आ गया माइनस का b/a। ऐसे यहाँ वैल्यू सेम ही है प्यारे बच्चों, तो क्या करूंगा यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तुलना करने पर, यानी ऊपर नीचे देखने पर कि वैल्यू क्या आ सकती है। a का वैल्यू कितना आ गया 3, b का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, अगर -b का वैल्यू 3√2 है, तो b का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 3√2, और c का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा 1। तो a भी निकल गया, b भी निकल गया, और c भी निकल गया। तो आपका जो जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ये होता है, तो a b c का वैल्यू पुट कर दो। a का वैल्यू कितना है 3x², माइनस में कितना आएगा 3√2, और साथ में क्या आएगा x, और प्लस में क्या आएगा 1। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ गई? अब इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई किया जा सकता है, ठीक है? कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? आपको पता है अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखी हो, तो उससे क्या निकल सकता है, सम ऑफ जीरो निकल सकता है, और क्या निकल सकता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फॉर्मूला क्या होता है उसका माइनस का b/a, और इसका क्या होता है c/a। यही बात जो बात मैंने लिखी है, चेक कर लो आंसर सेम आ रहा है, माइनस लिख दिया माइनस साइन। b का वैल्यू कितना है, ये b है पूरा का पूरा, तो b का वैल्यू कितना हो गया माइनस का 3√2 डिवाइड बाय a का वैल्यू कितना है 3। यहां देख लो c का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू कितना है 3। देखना प्यारे बच्चों, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच गया √2, और यहाँ कितना आ गया 1/3। क्या ये गिवन नहीं था आपको, यही गिवन था ना, तो इसका मतलब क्या है आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरीफाई कर लिया आपने। जो आपका जो आंसर आया है उससे आपने सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है तो माइनस का b/a, तो ये a है, ये b है, और ये क्या है c, तो वैल्यू निकालने के लिए आपका आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। ओके, कर लोगे? इजी है प्यारे बच्चों, मुश्किल नहीं है। इसका एक और पार्ट करवाता हूं प्यारे बच्चों, पार्ट है इसके अंदर टोटल 6, हम करेंगे 3 आप अपने आप ट्राई करेंगे। ओके, देखते हैं। तो ये एक और पार्ट मैंने आपके सामने लिखा, ये कौन सा पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट है शायद। तो अल्फा प्लस में बीटा, यानी अल्फा प्लस में बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है √5। रिलेशन बिटवीन 0 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अल्फा प्लस में बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा प्लस में बीटा का वैल्यू कितना है पहले बच्चों 0। अब 0 कुछ नहीं है, तो 0 के अपॉन में मैंने 1 लिख दिया, बुरा मत मानना आप, ठीक है? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है √5, और अपॉन में यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया c/a।
ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है एक तरह से 1, तो यहाँ तो सेम बनाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, ऑन कंपेयरिंग सीधा कंपेयर करो। ए का वैल्यू कितना आ गया 1, अगर माइनस बी का वैल्यू 0 है तो बी का वैल्यू कितना आ गया -0, यानी -0 क्या होता है 0 ही होता है, और सी का वैल्यू कितना आ गया √5। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, तो वैल्यू सीधे निकल जाएंगी। तो p ऑफ x का आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, p ऑफ x, a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, b का वैल्यू 0, तो 0 की x से मल्टीप्लाई तो 0 ही हो गया प्यारे बच्चों। c का आंसर कितना है √5, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस में √5, तो आपका आंसर ये है। इसके 3 पार्ट किए हैं प्यारे बच्चों मैंने, बाकी सारे पार्ट आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही इजी हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी को क्लियर हो रहा होगा। ओके, हैव अ गुड डे।